ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज का जो वीडियो है अभी जो बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत पूर्ण विषय युक्त वीडियो है, जिसमें एक प्रमोद श्रीवास्तव जी ने क्वेश्चन किया है गाज़ियाबाद से, जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि नारद और नंदी ये दो अलग अलग भक्त हैं, जो एक महादेव का है और एक विष्णु का है नारद जी। इनकी दोनों की क्वालिटी आप बताइए कि इसके समान भक्त कौन है या इससे बढ़कर कोई भक्त होगा। ये नारद और नंदी की जो समर्पण है, भावना है अपने आराध्य भगवान के प्रति, उसका हमें आप थोड़ा विस्तार में बताइए। जी प्रमोद जी नमस्ते, गाज़ियाबाद से। बात ऐसा है कि आपने जो विषय लिया है वो नारद और नंदी। मैं आपको पहले नंदी के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शिव पुराण में और काफ़ी जगह उनका वर्ण है कि वो महादेव के हर मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं, बाहर की तरफ मुंह नहीं करके, अंदर की तरफ मुंह करके। और जहाँ नंदी मुंह करता है वहाँ महादेव होगा। ऐसा है कि वो एक चित्त आँख उनकी सदैव अपने आराध्य को निहारते रहती है, फ्रॉम हिज आइज। उसका कान वो अपने महादेव की हर वाणी को सुनता है। उसका मुख सदैव महादेव की प्रशंसा करता है, प्रशंसा। वो एक क्षण भी अपने महादेव को नहीं छोड़ता है, लेकिन वो अपनी मर्यादा में है। वो महादेव की फैमिली में इंटरफेरेंस नहीं करता है, वो महादेव के दरवाजे के बाहर है। एक सुंदर कल्चर सनातन धर्म का है, जो दक्षिण भारत से लेकर कजाकिस्तान से, जो सऊदी अरब से लेकर इंडोनेशिया तक, ये दर्शाता है कि हमारा भारत कितना कल्चर्ड है, हमारे देवता कितने कल्चर्ड हैं। हमारा एक जानवर भी, जिसको आप एक तुच्छ जानवर समझते हो, वो कितना कल्चर्ड है, उसके अंदर कितनी फीलिंग्स है, कितनी प्योरता है, मधुरता है, वात्सल्य है, प्रेम है। और आपका कुछ नहीं है, मति भ्रष्ट है। तो कहने का अर्थ है कि जब नंदी का जो समर्पण है वो अपने आराध्य शिव के लिए है, वो शिव को चिंत अवस्था में देखता है कि मेरे महादेव ने खाया नहीं खाया, मेरे महादेव भक्ति में है, मेरे महादेव ध्यान में है, मेरे महादेव अपने कार्य में है, संसार के विनाश के निमित्त जो भी मैं एकदम तत्पर रहूं। जैसे हमारे ऑफिस में वॉचमैन रहते हैं बाहर, घंटी बजाओ नहीं सुनते, बुलाओ तो नहीं सुनते, उसके बाद उठ के सांप को जाना पड़ता है बाहर देखने के लिए, भाई वॉचमैन नहीं, कहाँ कुछ गया था, कहाँ गया था, अरे बाथरूम गया था। वो एक क्षण नहीं जाता है, नंदी एक क्षण नहीं जाता है, वहीं अपना सर्वस्व कर देता है जहाँ महादेव को देखना है। तो ये नंदी है। नंदी बहुत वंदनीय है। नंदी बैल है, लेकिन कोई कम नहीं किसी हिसाब में। इतनी भक्ति करने के उपरांत नंदी ने महादेव से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, मेरा आपसे इतना मोह क्यों है? मैं आपके सदा मोह में एकदम गिरा हुआ हूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहती है, केवल आपका ही चिंतन रहता है, आपका ही करता हूँ। तो प्रभु मुझे इस चिंतन से थोड़ा मुक्त कीजिए। मैं आपकी चिंता करता हूँ, लेकिन वो चिंता मुझे एंजाइटी मिल जाती है, मैं अपने आप को शेक करता हूँ, हिलता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी फिर कभी ठीक तरह से नहीं कर पाऊँगा। तो अब मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं जिससे आपकी चिंता, आपके जो आपका स्वरूप है, उससे मैं सदैव अपने मन में बिठाऊं, जो मैं चिंत मुक्त रहूं। तो महादेव ने कहा नंदी को, हे नंदी,
आप अभी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो रहे हैं। आप नंद रानी, नंदी की पत्नी जो थी, उसके साथ आप भगवान श्री कृष्ण के पिता और माता के रूप में वहाँ अवतार लो। क्योंकि आपने मेरी काफ़ी सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप संपन्न रहो। आपकी 9 लाख गाय रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। आपके पास नदियाँ होगी गौ की, गाय के दूध की। आप तो सबसे, यहाँ तक कि महाराज कंस से भी ज़्यादा शाहूकार होंगे, पैसे वाले होंगे, महाजन रहोगे ब्रिज में। तो आपका जो पुत्र कृष्ण है, जो भगवान स्वयं भगवान है, उसकी सेवा मिलेगी, जिसकी सेवा मैं करता हूँ। हे नंदी, तुम मेरी सेवा करके जो प्रसन्नता प्राप्त करते हो, वही प्रसन्नता मैं अपने भगवान कृष्ण की करता हूँ। तो तुम उस भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप के पिता रूप में तुम वहाँ अवतरित हो। लेकिन मैं तुम्हारी विस्मृति कर दूंगा, तुम नंदी से नंद महाराज हो जाओगे। विस्मृति नहीं तो तुम दोनों के बीच में अटक जाओगे। इसलिए तुम पहले कृष्ण की सेवा करके, मन को चित करके और सदैव कृष्ण की भक्ति करो। मतलब एक डिपार्टमेंट वाले ने दूसरे को दूसरे डिपार्टमेंट में डाला, क्योंकि वो भी बोलता है मेरा ये डिपार्टमेंट जो चलता है कैलाश, वो उस गोलोक से चलता है। तो ये जो उच्च कोटि का जो भक्त है, नंदी है, वो नंद महाराज बने हैं और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आँखों से देखा, जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, समझ गए ना। और दूसरा है नारद। नारद दासी पुत्र है, वो सब संतों का, साधुओं का जो जूठन लेती खाती थी, बर्तन घसती थी आश्रम में, और जो ज्ञान वहाँ उसको मिलता था, जो भागवत, जो भगवान की जो ज्ञान होती थी, ऋषि मुनि आप में चर्चा करते थे, वो सुनती थी, केवल सुनती थी कान से। उस कान से सुन के वो जो गर्भवती थी, उसका जो पुत्र हुआ, वो परम भक्त बना, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हुआ। उस तत्व ज्ञान को उसने फिल्टर किया, आध्यात्मिक ज्ञान में गया। उस आध्यात्मिक ज्ञान से उसको वैराग प्राप्त हुआ ऋषि मुनियों के आश्रम में। वैराग और ज्ञान के हिसाब से वो नित्य चिंतन, क्षण क्षण जितनी सांस लेते थे उतनी बार हरि नारायण नारायण हरि, हरि हरि नारायण नारायण हरि, नारायण नारायण करने लगा। तो वो नारद भक्त बना। तो नारद की जो क्वालिटी थी, वो स्वतंत्र बना। नंदी बंदिश में था, जब वो कृष्ण के पास आया तो स्वतंत्र हुआ। और जब कृष्ण का भक्त नारद था, वो भी स्वतंत्र है। तो आप समझ लीजिए, जो महादेव के भक्त हैं वो बंदिश में रहते हैं, एक मर्यादा के अंतर्गत में रहते हैं। लेकिन कृष्ण के भक्त स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र, भगवान स्वयं स्वतंत्र है, इसलिए वो अपने भक्त को स्वतंत्र रखते हैं। स्वतंत्र का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, आप स्वतंत्र हो, मतलब आप भक्ति में स्वतंत्र हो। हरे कृष्ण।